एक बहरा आया बीमार के पास खैरियत लेने के लिए। तो बहरा तो कुछ सुनता है नहीं। बीमार की खैरियत लेने के लिए जब पहुंचा तो कहा क्या हाल है? तो बीमार बोला मर रहा हूं। कहा बहुत अच्छा, मुबारक हो, सुभान अल्लाह। दूसरा सवाल पूछा कि क्या खा रहे हैं? कहा जहर खा रहा हूं। और क्या खा रहे हैं? कहा बहुत अच्छी दवाई है, रात दिन खाते रहो, ठीक हो जाओ। तीसरा सवाल बहरे ने पूछा कि किस डॉक्टर से इलाज चल रहा है? कहा मलकुल मौत। कहा बहुत बढ़िया डॉक्टर है, पूरा इलाज ही करके छोड़े। बीमार आदमी पहुंचा डॉक्टर के पास, लाइन बाजार पहुंचा, नूर अख्तर के पास। बीमार आदमी था और इसी लटोरा का आदमी था। पहुंचा वहाँ, बोला डॉक्टर साहब पैसा वैसा नहीं है, माफ़ कर दीजिए, बगैर फीस के फ्री में मेरा इलाज कर दीजिए। आज आप काम आ जाइए हमारे, कल हम आपके काम आ जाए। तो डॉक्टर साहब बोले कि तुम मेरे क्या काम आओगे? तुम तो गरीब आदमी हो, तुम मेरे क्या काम आओ? कहा हुजूर जो मैं काम आऊँगा कोई आपके काम नहीं आ सकता। तो डॉक्टर साहब के कान खड़े हुए कि ये मेरे क्या काम आएगा? बोला हुजूर जब मस्जिद में जनाजे का ऐलान होता है तो कब्र निकालने के लिए मैं ही आता हूं। बोला कि ये तो बहुत बड़े काम का आदमी है भाई। कहा कि मैंने तुम्हारा फीस भी माफ किया, तुम्हारे बाप दादा पूरे खानदान का फीस माफ किया। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये 0 माइल है, एक 0 माइल अररिया में है, एक 0 माइल पूर्णिया में है। पूर्णिया 0 माइल में रुक करके आदमी बोला कि लहटोरा किधर है? तो वहां एक आदमी बोला कि दायां बायां मत लेना, सीधे चले जाओ, लहटोरा पहुंच जाओगे। उसने दायां बायां छोड़ करके जो रास्ता लिया सीधे कब्रिस्तान पहुंचा। सर पर हाथ रख करके बैठ गया कि यहाँ का आदमी कैसा मजाक करता है, जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेज देता। जब जलसा सुन करके गया तो बोला कि अरे साहब आपने जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेज दिया। मैं तो बस्ती पूछ रहा था कि लहटोरा बस्ती है कहाँ जहाँ जलसा सुनना है। अरे अल्लाह के बंदे तुम जिसको बस्ती समझते हो वो बस्ती नहीं है, बस्ती तो असल में कब्रिस्तान है। मैंने हर बस्ती के आदमी को कब्रिस्तान में आते हुए देखा है, लेकिन कब्रिस्तान के आदमी को यहाँ से कहीं जाते हुए नहीं देखा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मौत से पहले मौत की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री में नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा वो आदमी भी हाथ उठा रहा है कि जो अभी खुद बेटा है, बेटे का बाप नहीं हुआ। खैर अल्लाह रहम फरमाए। अपने बेनूर चरागों को जिया दी जाए, न कि हमसाये की कीमतील बुझा दी जाए, न कि हमसाये की कीमतील बुझा दी जाए। कब्र का चौखटा खाली है उसे मत भूलो, कब्र का चौखटा खाली है उसे मत भूलो। जाने कब कौन सी तस्वीर सजा दी जाए, जाने कब कौन सी तस्वीर सजा दी जाए, जाने कब कौन सी तस्वीर सजा दी जाए। आप लोग इतना गौर से हमको देख रहे हैं कि हमको डर लगता है कि कहीं आपकी नज़र न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूँ, काली टोपी पहन करके आया, आपकी नज़र काट रहा। चौथा पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूँ। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, छोटे बच्चे भी, जवान भी, बूढ़े भी। बहुत खूबसूरत जलसा, चमकती हुई पेशानी में दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। ध्यान से सुनिएगा, आपके हाथ पर भी पैसा होगा। ये चलेगा, ये सेट हो रहा है। जैसे आप लोग देर से सेट हो रहे हैं, उसी तरह ये भी देर से सेट हो रहा है। और सोहराब भाई के आते आते ये मुकम्मल सेट हो ही जाए। माशाल्लाह चाय पान का भी पैसा आपकी जेब में रहेगा इंशाल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। जो जिस हाल में है उसी हाल में सुनते रहिए, ये ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, जो जिस हाल में उसी हाल में बैठे रहिए। इंशाल्लाह मेला फीका पड़ जाएगा और जलसा चमकदार और रोशन हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, आपके हाथ पर भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। पैसा ख़त्म नहीं होगा, ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, गारंटी है। मैं गारंटी दे करके जा रहा हूँ मसरद रसूल पर बैठ करके कि आपका हाथ का पैसा ख़त्म नहीं होगा, जेब का पैसा ख़त्म नहीं होगा, घर का पैसा ख़त्म नहीं होगा, ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन 2 काम करने हैं आपको, कुछ याद रहे या ना रहे, इसको याद करके ले जाइए, ज़िंदगी भर फ़ायदा होगा।
अगर नुकसान हुआ तो आप मेरा गिरेबान पकड़ सकते हैं। दो काम करने हैं आपको, इसको दिल की डायरी पर नोट कर लीजिए। पहला काम हलाल कमाना है। हराम कमाते हैं तो मैं गारंटी वापस लेता हूं। दूसरा काम हिसाब से खर्च करना है। थोड़ा पैसा है थोड़ा खर्च कीजिए, ज़्यादा पैसा है थोड़ा खर्च कीजिए, थोड़ा पैसा है ज़्यादा खर्च मत कीजिए, वरना गारंटी वापस लेता हूं। एक साल आप हलाल कमा करके दिखाइए, एक साल हिसाब से खर्च करके दिखाइए, मैं मसनद रसूल पर गारंटी लेता हूं, एक साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा। हाथ पर भी पैसा रहेगा, जेब में भी पैसा रहेगा, घर में भी पैसा रहेगा। ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, पैसा ख़त्म नहीं। अभी तो मोबाइल का दौर है, शादी से पहले लड़का लड़की को देख लेता है, लेकिन 150 साल पहले जब मोबाइल नहीं था तो लड़का निकाह की मजलिस में लड़की को देखता था और लड़की भी निकाह की मजलिस में लड़का को देखती थी। निकाह की मजलिस है, ये सामईन बैठे हैं, इधर निकाह की मजलिस है, इधर लड़का बैठा हुआ है, इधर लड़की बैठी हुई है। काजी साहब ने रजिस्टर मुकम्मल करने के बाद लड़की से कहा कि यही लड़का है, दाढ़ी वाला टोपी वाला, इस लड़के से इजाजत है तो निकाह पढ़ा दूं। लड़की ने बड़ी मजलिस में खड़ी होकर के कहा कि मुझको दाढ़ी वाला लड़का पसंद नहीं है। अब जो परहेजी खाने के लिए आए थे, खस्सी खाने के लिए बाराती आए थे, दांत पिचा कर उनका मुंह लटक गया। काजी साहब ने सर उठा करके कहा कि लोगों जानते हो, इस लड़की ने भरी मजलिस में दाढ़ी वाले लड़के को कबूल नहीं किया। जानते हो क्यों? इसके बाप ने हराम कमाया, इसको हराम खिलाया, जिंदगी भर हराम इसके पेट में रहा, उसी की नहूसत है, इसको सब कुछ कबूल है। दाढ़ी वाला लड़का नबी की सुन्नत वाला कबूल नहीं है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। बेटा गया मैदान में, जंग लड़ने के लिए बेटा गया मैदान में, जंग लड़ने के लिए बेटा मैदान में गया। वहां से खबर आई कि तुम्हारा बेटा मैदान छोड़ करके भाग गया। मां ने कहा कि मेरा बेटा मैदान छोड़ करके भाग नहीं सकता, या तो जान देगा या तो मैदान मार करके आएगा। दूसरी खबर आई कि पहली खबर झूठी थी, तुम्हारा बेटा मैदान मार करके आ रहा है। बाप ने बेटे की मां से पूछा कि तुमने इतना यकीन से कैसे कह दिया मेरा बेटा मैदान छोड़ करके भाग नहीं सकता, मैदान मार करके आ रहा है। मां ने कहा कि जब वो मेरे पेट में है तो मैंने हराम को हलक के नीचे उतरने नहीं दिया। अरे ये तो अजीब बात है भाई, कभी लाइट तो कभी माइक, क्या हो रहा है ये? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, इस्तग़फ़ार पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना हबीबिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। खैर, ये माइक सेट होता रहेगा, आप हमारी तरफ तवज्जो करेंगे ना तो जलसा होता रहेगा, नुकसान नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा, तेज़ी के साथ निकल जाएगा। ये सेट हुआ नहीं है। कल जो जलसा हुआ वो डिसमिस हो गया। कल का जलसा मजबूत हुआ नहीं, कल का जलसा डिसमिस हो गया और आज का जलसा हो रहा है, तो सेट होने में टाइम लगेगा। ध्यान से सुनिए, एक मिसाल पर पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनिए। बेटे के बाप ने बेटे की माँ से पूछा कि तुमने इतना यकीन से कैसे कह दिया कि मेरा बेटा मैदान हार नहीं सकता? कहा, जब वो मेरे पेट में था, 9 महीने पेट में था, तो मैंने हराम को हलक के नीचे उतरने नहीं दिया। जब मेरा बेटा मेरी गोद में आया, मैंने दूध पिलाया, तो हराम उसके हलक के नीचे उतरने नहीं दिया, अपने हलक के नीचे नहीं उतारा। ये हलाल का असर है। मेरा बेटा मैदान जीत तो सकता है, गर्दन कटा तो सकता है, मैदान छोड़ करके भाग नहीं सकता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, हलाल कमाएंगे, हलाल कमा करके अपने बच्चे को खिलाएंगे इंशाअल्लाह। झूठे टुकड़े खाकर बुढ़िया तपता पानी पीते थे, तपता पानी पीते थे। मरती है तो मर जाने दो, पहले भी कब जीते थे, पहले भी कब जीते थे। जय हो पैसे वालों की, गेहूं के दलालों की,
उनका हद से बढ़ा मुनाफे, कुछ ही कम है डाके से, कुछ ही कम है डाके से। परसों राम धड़ाके से, बुढ़िया मर गई फाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। कल युग में भी मरती है, सतयुग में भी मरती थी, ये बुढ़िया इस दुनिया में सदा ही बातें करती थी, सदा ही बातें करती थी। जीना उसको रास न था, जीना उसको रास न था, पैसा उसके पास न था, उसके घर को देख के लक्ष्मी मुड़ जाती थी नाके से, मुड़ जाती थी नाके से। परशुराम धड़ाके से, बुढ़िया मर गई फाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। हलाल कमाने वाले हराम कमाने वाले को आपकी निगाहों के सामने आईने की तरह लेकर के आ रहा हूं। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। जिस लड़के की शादी होती है वो लड़का कैसा होता है, उसका बाप कैसा होता है, उसकी माँ कैसी होती है, दिखाने के लिए जा रहे हैं। जिस लड़के की शादी हो रही है उस लड़के की माँ इधर बैठी हुई है। लड़के की माँ कह रही है दुल्हन की माँ से, मेरे बेटे को फलां जगह गाड़ी भी मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है, सामान भी मिल रहा है, सब कुछ बराबर मिल रहा है। अगर तुम्हारे यहाँ, तुम्हारी बेटी के यहाँ से सब कुछ मिलेगा तो रिश्ता होगा, वरना रिश्ता नहीं होगा। मेरे बेटे के लिए लड़की की कोई कमी नहीं है। इस दौर में औरत हो करके औरत को डस रही है, ये लड़के की माँ है। अब लड़के का बाप दिखा रहा हूं कैसा होता है। लड़के का बाप इधर बैठा हुआ है, लड़की का बाप इधर है। लड़की का बाप पूछता है लड़के के बाप से, हाजी साहब अंदर से कोई डिमांड तो नहीं है? अंदर से, पीछे से कोई डिमांड तो नहीं है? का अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कैसी बात करते हैं, हम मक्का से आ रहे, हाजी बन करके आए, अल्लाह ने सब कुछ दे रखा, हमको कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने लिए नहीं मांगता हूँ, अगर 4 चक्का दे दीजिएगा आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। कितना बड़ा सिया, ये लड़के का बाप है। और लड़का कैसा है? दुनियादार मक्कार, दिखाने के लिए जा रहा हूं। जिस लड़के की शादी होगी आप देखेंगे दूल्हा रहेगा वो, और सर पर पगड़ी होगी, लाल पगड़ी होगी, और हाथ में रुमाल होगा, मुंह पर रुमाल रख करके बैठा रहा। मुंह पर रुमाल रख करके क्यों बैठा हुआ है? जरूर दाल में काला है, घोटाला है, पूरा माल लेकर के बैठा हुआ है। ये जहन्नम है, इसको भर करके बैठा हुआ है। कल बारात आने वाली है, लड़का लड़की को फोन करता है कि मैं तुम्हारे दरवाजे पर कल जा रहा हूं, बारात को लेकर के आ रहा हूं, तुम्हारे बाप ने वादा किया था 4 चक्का देने का, खरीद लिया है कि नहीं? तो लड़की ने तसल्ली दिया, पीछे से दे देगा। अभी लड़की दे रहा है, उसके बाद गाड़ी पीछे से देगा। पीछे का नाम सुन करके, उधार का नाम सुन करके गुस्सा आया। लड़का बोला लड़की से, तुम्हारे बाप की औकात है 4 चक्का देने की? तो लड़की ने कहा मेरे बाप की तो औकात हवाई जहाज देने की, पहले तुम बताओ कि तुम्हारे बाप की औकात है एयरपोर्ट बनाने की? हलवाई की दुकान नाना जी का फातिहा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए फ्री में शादी करेंगे, 1 पैसे का डिमांड नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। अपनी भी शादी करेंगे तो 1 पैसा नहीं लेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। अच्छा देखिए, इसमें जिन लोगों की शादी हो गई उन लोगों ने भी हाथ उठाया। उनका निकाह किससे? हूर से होने वाला है क्या? मौत से अपना दामन बचाते हैं जो, जिंदगी फिर उन्हें रास आती नहीं। जब से उसने सुना एक बहू जल गई, नन्ही बच्ची मेरी मुस्कुराती नहीं। कितना सच है कितना झूठ है,
कितना हक है कितनी लूट है, कितना हक है कितनी लूट है, रख सभी का लाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल। ढोल का ये पोल सिर्फ देख ले ए दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले ए दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले ए दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले। मान ले जहाँ की बात को, दिन समझ ले काली रात को, दिन समझ ले काली रात को, चलने दे यूं ही ये सिलसिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला। तराजुओं का झोल सिर्फ देख ले ए दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले ए दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले ए दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले।